तो आज मैं बहुत यूनिक जगह पे बैठा हुआ हूँ। मैं बैठा हुआ हूँ अपने भूपेंद्र जी भाई साहब के पास। अब भूपेंद्र जी भाई साहब का क्या परिचय दिया जाए। ये हमारे परम मित्र हैं, 10 वर्षों का हमारा इनका साथ है और बहुत कम लोग ऐसा जानते होंगे कि हम ऑर्गेनिक विषयों पे शागिर्द हैं इनके। ये हमारे गुरु जी हैं। तो भूपेंद्र जी भाई साहब प्रणाम। प्रणाम सर। हुआ कुछ ऐसा कि हम लगभग हर साल सीजन के समय पे भूपेंद्र जी भाई साहब के पास इनकी सीजनल ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मैं लेता हूं। इस क्रम में मैं आज बैठा तो मुझे लगा कि भूसा के साथ में हमें एक छोटा सा बाइट देना चाहिए जो कि आप सभी लोगों के लिए बड़ा ही फायदेमंद विषय होगा। और इसके अंतर्गत मैं भूसा को इनवाइट करता हूं। भूसा, अब आपका परिचय मैं क्या दूं, आप अपने बारे में स्वयं थोड़ा बताएं और बताएं कि किस तरीके के प्रोडक्ट आप उदयपुर में दे रहे हैं, किस तरीके की चीजें आप उदयपुर में नया आविष्कार कर रहे हैं लोगों के लिए। शुक्ला सर प्रणाम। सर आपका मैं गुरु तो नहीं हूँ लेकिन शागिर्द जरूर हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ जो किसी बात को समझते हैं शरीर के लिए और खान पान के बारे में। मेरे दिमाग में मैं पर्यावरण के प्रति मेरा शुरू से ही लगाव रहा है, कॉलेज टाइम से। तो उस समय से मेरे दिमाग में ये चीजें रहती कि यार इस पर्यावरण के साथ में जो छेड़छाड़ होती है वो पता नहीं इंसान के लिए कितनी नुकसानदायक होगी जी। और इंसान उसमें दखलंदाजी करता ही जा रहा है जी। तो अपन इसमें क्या योगदान दे सकते हैं समाज को, वो दिमाग में लेकर के और ये चालू किया कि साहब अपना जो ज्ञान है उस ज्ञान को कैसे ही लोगों के भले के लिए अपन यूज करें। तो वो दिमाग में ला करके मैंने ये काम चालू किया और लोग मिलते गए, काम आगे बढ़ता गया और यहाँ तक पहुंचाया मैंने। मैं रहने वाला पाली जिले का हूँ। पाली जिले में राणकपुर के पास मेरा गांव है। शुक्ला साहब आप मेरे वहाँ पे पधारे हुए हो, जमीन देख के आए हो। और मैं वही प्रोडक्ट बनाता हूँ जो मेरे वहाँ पे पैदा होते हैं, उन्हीं का मैंने प्रोसेसिंग करके कुछ न कुछ प्रोडक्ट बना करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। तो भूसा, जैसा कि मैं मतलब आपका एक प्रोडक्ट जो है जिसका कि मैं फैन हूँ वो है ये गुलाब शरबत। अब ये गुलाब शरबत, इसके बारे में आप कुछ जरा बताइए ना। सर गुलाब शरबत बनता है। गुलाब शरबत अमूमन जो बाजार में लेते हैं, मैं सभी शरबत के लिए बोलूंगा, जिस शरबत के आर पर आप देख सकते हो वो शरबत कहने को भले आर्क से बनाते होंगे, लेकिन मेरा विश्वास टोटलिटी ऑफ द ड्रग पे है कि भाई मैं अर्क निकाल करके बाकी की जो चीजें उसमें से निकल जाती है उसको लेकर के क्यों बनाऊं। तो मेरा ये रहता है कि यार मैंने इस गुलाब के शरबत को ट्रांसपेरेंट नहीं बना करके पत्तियों को एक्सट्रैक्ट को लेकर के और उसको मैंने प्रोसेस करके, इसीलिए मेरा जो शरबत है उसके आप आर पार नहीं देख पाओगे। ओह यस। ये इसकी खासियत है। अब ये जैसे मैंने सौंफ का शरबत बनाया तो इसमें भी आपको एकदम आर पार नहीं दिखेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं लगेगा। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये पूरा इसके अंदर जो सत्व है वो पूरा है, वो इसके अंदर पूरा मिला हुआ है। बिल्कुल। और कोई भी केमिकल या कोई भी प्रिजर्वेटिव इसके अंदर नहीं। वो मेरा प्रिंसिपल थ्रेड से ही है। आप उसको जानते हो, चाहे मुझे कोई भी कितना भी लालच दे देगा मैं वो काम नहीं करूंगा। तो ये दो तरीके के शरबत आप बना रहे हैं, एक गुलाब का शरबत बना रहे हैं और एक सौंफ और इलायची का शरबत। तो गर्मियों के लिए तो ये रामबाण है। मैं तो मतलब पूरे परिवार को, अपने इष्ट मित्रों को अभी ये पैकेट लेकर के जा रहा हूं। आप मुझे दीजिएगा, लगभग 1 दर्जन मुझे बोतल आप ये दीजिए। दूसरा सर, ये आपका एक प्रोडक्ट मैंने और देखा, ऑर्गेनिक गुलकंद, जो कि शायद आपने मुझे बताया कि ये आप चांदनी रात में बनाते हैं। इसका क्या प्रोसेस है शरद? ये बताइए सर। ये चांदनी रात तो है ही है सर, ये शरद पूर्णिमा के दिन बनता है। नाइस। शरद पूर्णिमा के दिन ये पूरा मिक्सचर बन करके मेरी छत के ऊपर ओपन रहता है। उसके ऊपर हल्का सा मैं कपड़ा रात को तो हटा देता हूँ, पर शाम के टाइम थोड़ा सा चीटी वीटी नहीं आए इसके लिए रखता हूँ, बाकी रात को हटा। पूरी रात शरद पूर्णिमा की चांदनी ये सोखता है और फिर दूसरे दिन ये प्रोसेस में जाता है। गुलाब की पत्ती और मिश्री के साथ में ये 60 दिन तक पकता है। दिन को धूप में और रात को वही छत के ऊपर चांदनी और अंधेरे में। तो रात की ठंडक और दिन की धूप मिलकर के ये पकता है, फिर ये आप लोगों को तक पहुंचता है। नाइस। बनता ये शरद पूर्णिमा के दिन है। नाइस। उसके अलावा नहीं बनेगा।
बहुत बढ़िया। तो प्योर ये ऑर्गेनिक है, इसको मिश्री के साथ में मिश्री बनाया के गया साथ। है और कुछ भी इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं। नाइस। एक मैं आपका और प्रोडक्ट जो कि अक्सर मैं यहां से ले जाता हूं, यूज करता हूं, ये कोकोनट बेस गुलाब का साबुन। सर ये क्या एलोवेरा का है सर, गुलाब और एलोवेरा दोनों है। नाइस। क्या हुआ सर कि मेरा एक प्रोडक्ट जिसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, मेरा हेयर ऑयल आता है, जी जी। जिसके भी आप फैन हैं। एक मिनट सर, हेयर ऑयल भी यहाँ रखा हुआ है, मैं उठाता हूँ सर। शायद आप इस हेयर ऑयल की बात कर रहे हैं। यस सर, ये मेरा हेयर ऑयल है जी जी। जो आंवले, हमारे तो बाल मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 10 साल से 2014 से मैं भूपसा के संपर्क में हूं और मैं और मेरी पूरी फैमिली यही हेयर ऑयल यूज करते हैं जो कि भूपसा बनाते हैं। आप भूपसा इसके बारे में कुछ बताइए। सर ये हेयर ऑयल बनाया था मैंने मेरे लिए सबसे पहले सर। और ये दिमाग में इसलिए आया कि मैंने कहा, मैं एक दिन कुछ पढ़ रहा था तो उसमें आंवला हेयर ऑयल के बारे में कुछ बताया गया था। तो जब उसकी इतनी तारीफें मैंने पढ़ी तो मैंने बोला यार अपन ने भी आंवला हेयर ऑयल लगाया है लेकिन इतना बेनिफिट जैसा ये कह रहे वैसा नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा यार इसके अंदर जो चीज है अपन ट्राई करते हैं। तो मैंने मेरे फार्म का आंवला लिया, तिल्ली का तेल लिया, कोकोनट ऑयल लिया और बाकी जो जड़ी बूटियां है, भृंगराज, ब्राह्मी, सिकाकाई, इस तरह की करीब 18 जड़ी बूटियां इसके अंदर, और ये लगभग 72 घंटे तक उसमें तो लोहे की बड़ी बर्तन में, बड़ी बकेट और में नीचे आग जलती है हल्की हल्की और 72 घंटे तक ये पकता है। बहुत और बढ़िया। उसके बाद ये बोतलों में आकर के आप तक पहुंचता तो है। मैं देख रहा हूं कि अब आपने पूरा हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी रेंज क्रिएट कर दी है। अब ये हुआ सर कि जब ये, मैं हमेशा कहता हूँ साहब शैम्पू को अवॉइड करो, शैम्पू खराब करता है बालों को, स्कैल्प को खराब करता है, ऐसा मेरा मानना है। जी जी। तो मैं जब लोगों को कहता साहब शैम्पू को आप अवॉइड करो तो वो बोलते हैं ऑल्टरनेट किया है। तो ऑल्टरनेट देना है तो मुझे बचपन में ये पढ़ाया गया था और मैंने पढ़ा कि साहब नहाने का जो साबुन है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनना चाहिए। तो इसके अंदर मैंने पहला तो प्रिंसिपल वो रखा कि ये KOH से बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनेगा। अब उसके अंदर मैंने मिलाया साहब कोकोनट ऑयल होना चाहिए, तो कोकोनट ऑयल स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कोकोनट ऑयल और इसमें पानी की जगह प्योर एलोवेरा का जूस बना करके मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ, फिर उसको ऑयल के साथ में रिएक्ट करवाता हूँ, उसके बाद ये साबुन बनता है। नाइस। विटामिन ई की जगह मैं घर पे मशीन पड़ी है मेरे पास में, उसमें आलमंड ऑयल घर पे निकालता हूँ और वो इसमें मिलाता हूँ। ऑलिव ऑयल खाने का आता है वो मिलाता हूँ 1000 का, और इसके अंदर नेचुरल इसका कलर आता है। हाँ, कलर सीजन वाइज 19-20 चलता है ये। अच्छा, तो कलर तो आप इसमें डालते ही नहीं है, कुछ ऑर्गेनिक ये इसी का आएगा, कभी हल्का सा ज्यादा पिंक आएगा, कभी ये सीजन वाइज एलोवेरा जूस के साथ ये कलर होता है। तो भूपसा की मुझे एक बात बड़ी अच्छी ये आइवरी कलर, आइवरी कलर है। तो भूपसा ये कहते हैं हमेशा कि गुलाब गुलाबी रंग का नहीं होता है, उसका प्रोडक्ट जो है वो आइवरी कलर का हो जाता है। ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं बाजार में उनके रंगों से हम सीधे कनेक्ट करते हैं, जबकि ऑर्गेनिक तौर पे वो अपने रंगों से थोड़े से बदमैले होते हैं। अब इसमें मैंने हल्दी मिलाया है, एलोवेरा है, कोकोनट है, ऑलिव है, बादाम है, तो इतना मैं काम करता हूँ। फिर क्या हुआ कि साहब लेडीज को अब ये साबुन थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, तो मैंने एक हेयर पैक बनाया। इस हेयर पैक के अंदर भी मैंने वो चीजें डाली है जिससे मैं ऑयल प्रिपेयर करता हूँ। और ये हेयर ऑयल जो है, ये हेयर पैक जो है, ये पाउडर फॉर्म में है, ये कंडीशनर भी है और एक तरह से बालों के लिए ये खाद है। और इसका पेस्ट बना करके सिर में लगा करके घंटे पर रख करके आप सिर को धोइए, तो फिर जो बेनिफिट बालों को होगा वो ऑयल के साथ में डबल हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैं एक्चुअली बाइट सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि जो एडवांटेज मैं लेता हूं, मैं सोचता हूं कि भूपसा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे 50 से ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं और मैं आपको भूपसा का जो डिस्प्ले एरिया है वो दर्शाता हूं। ये बहुत ही जेन्युइन तरीके से खुद अपने हाथों से, ये नेचुरल प्रोडक्ट के विशेषज्ञ हैं और इन्होंने अपने घर में अपनी ये वर्कशॉप बना रखी है और प्रॉपर ये ट्रस्टेड प्रोडक्ट जो है वो बना करके हम लोगों को देते हैं। तो आज ये वीडियो बनाने का, चूंकि मैं हर बार आता हूं जब कोई नई प्रोडक्ट की रेंज आती है भूपसा के पास में, तो मैं आता रहता हूं,
आज मैं आया तो मेरा जो कैमरे का सेटअप था वो मेरे साथ था, मुझे अवसर मिल गया और मैंने भूपसा के साथ में आप लोगों के इंटरेस्ट में ये छोटा सा एक वीडियो बनाया। भूपसा, मैं यही कामना करूंगा कि आपके इस पर्टिकुलर मुहिम में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। मैं ये चाहूंगा कि आप अपना संपर्क नंबर यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से लोगों को बताएं। मेरा नंबर है 9829330650। मेरा इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है कि मैं न तो प्रचार में कहीं हूँ, न मेरा कोई फेसबुक पेज काम करता है, बनाए होंगे लोगों के कहने पे, लेकिन मैं उस पर नहीं। मैं ये कहता हूँ मेरा प्रोडक्ट आप काम में लीजिए और अच्छा लगे तो लोगों को रिकमेंड कीजिए, कारण कि लोग पैसा देने के बाद में भी जहर खा रहे हैं, कम से कम उससे तो वो बचेंगे। यही मेरी आपसे सो नेचुरल, ऑथेंटिक, होममेड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट सिंपल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर आपको उदयपुर में आवश्यकता है तो मैं सिर्फ एक व्यक्ति को जानता हूं इस शहर में, वो है हमारे भूपेंद्र जी भाई साहब। सेक्टर 14 में आपका निवास स्थान है और ये शिक्षाविद भी हैं, कानून के जानकार हैं और भी ना जाने कितनी खूबियां हैं इनके अंदर, और ये इनका पैशन है। तो सर, आप अपना पैशन बरकरार रखें और हमारे जैसे लोग हैं जो कि अच्छी चीजों की तलाश में रहते हैं, उनका साथ और आपका साथ और सभी लोगों का साथ बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।